साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास आशा करता है कि आप जिस भी संत महापुरुष समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साध संगत जी, आओ साध संगत जी, हम सब भी मिलकर संत वचन को, संत विचार को अपनाने की कोशिश करें। क्योंकि साध संगत जी, संत महापुरुष सदा हम इंसानों को जगाने की ही कोशिश करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, साध संगत जी, हम इंसानों को समझाते हैं, क्या इंसानों, किसी भी पल को, किसी भी समय को यूं ही व्यर्थ मत गवाओ, यूं ही बर्बाद मत करो। एक एक पल कितनी कीमती है, इस बात का एहसास किया करो। अगर वो पल बीत जाएगा, अगर वो समय यूं ही बीत चला जाएगा तो बाद में पछताएगा, बाद में पछताएगा। इसलिए एक एक पल की कीमत कितनी है, इस पल की कीमत को समझने की कोशिश करो, यह अमोलक है। संत महापुरुष कहते हैं कि जो तेरे पास समय है भाई, ये अमोलक है। ये पल जो तेरे पास है अमोलक है। इस पल को, इस समय को परमार्थ में लगाओ, इस समय को सेवा में लगाओ, इस समय को सत्संग में लगाओ, इस समय को सुमरन में लगाओ। फिर जाकर देखो, फिर जाकर देखो चमत्कार। आओ सत्संग जी, हम समझने की कोशिश करें। लेकिन आज अफसोस की बात है, संत महापुरुष हम इंसानों को तो समझाते हैं, लेकिन अक्सर सत्संग जी हम समझने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि सत्संग जी, हमारे अंदर तो एक परत जमी हुई है, हमारी आँख के ऊपर एक ऐसी परत सत्संग जी, जो सत्संग जी छूटने का नाम ही नहीं ले रहा, टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मोह माया, लोभ अहंकार रूपी परत, वो स्वार्थ रूपी परत। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, भाई क्यों मोती को तज के कंकर उठा रहे हो, क्यों इस अमोलक समय को बर्बाद कर रहे हो, आंखें होकर भी नित ठोकर क्यों खा रहे हो। जो अविनाशी है, अरे उसको तो जान लो, नासवान से प्रीत लगाकर क्या फायदा। जो ये मालिक है, जो इस चराचर धाम, इस सृष्टि को चलाने वाले, उसका तो आप संग कर लो। लेकिन अफसोस की बात है सत्संग जी कि हमारे पास समय नहीं जो हम सत्संग में जाएंगे, हमारे पास समय ही नहीं जो हम सेवा में लगाएंगे, हमारे पास समय ही नहीं जो परमार्थ में लगाएंगे। आज तो ये समय सत्संग जी यूँ ही हम व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों? अज्ञानता के कारण, ज्ञान के अभाव में ही सत्संग जी ये समय व्यर्थ हो रहा है। जो ज्ञानी होते हैं सत्संग जी, वो चेतन होते हैं, वो एक एक पल, एक एक समय का कदर करते हैं, और जो कदर करते हैं वही मंजिल को पाते हैं। संत महात्माओं का फरमान है, जो समय का कदर करे वही सत्संग जी असल मंजिल को पाते हैं, वही सत्संग जी नित्य आनंद उठाते हैं। सत्संग जी, आओ हम भी इस रंग में रंग जाएं, हम भी इस, ये जो धारा है, ये जो सत्संग जी एक सरोवर है, इसमें डुबकी लगा ले। ये प्यार, आनंद, एकत्व, मिलवर्तन रूपी ये नम्रता, ये इंसानियत की जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, इसमें सत्संग जी हम अपने आप को सराबोर कर दें। फिर जाकर सत्संग जी, जब सच्चे सदगुरु की कृपा होती है तो इस हरि का दर्शन होता है, और जब इस हरि का दीदार हो जाए तो फिर सत्संग जी आनंद ही आनंद है। जब हरि का संग मिल जाए तो फिर इसका गुणगान करने का मज़ा ही कुछ और है सत्संग जी। क्योंकि कहते हैं, अगर हम गा रहे हैं, देखे होंगे सत्संग जी, सिर्फ गाने से बात बनने वाली नहीं है। अगर हम गाकर इस प्रभु का भजन कर रहे हैं तो सिर्फ गाने से बात नहीं बनती। अगर इस प्रभु को पाकर हम गा रहे हैं तो फिर वो सार्थक कहलाता है सत्संग जी। क्योंकि जब मीरा ने सदगुरु की कृपा से इस अविनाशी का संग किया सत्संग जी, इसको जाना, तब जाकर उन्होंने फिर गाई
कि राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। फिर ये राग सुनाया था सासंग जी, पहले नहीं गाया। जब उन्होंने सच्चे सदगुरु की कृपा से इस परम पिता परमात्मा को जाना, फिर जाकर गाया सासंग जी। तो सासंग जी सार्थक तभी होता है जब हम जानकर पहचान कर भक्ति करते हैं। क्योंकि आज सासंग जी समय के रहबर सदगुरु माता जी हम इंसानों को जगाने के लिए, हम इंसानों को इस ब्रह्म ज्ञान से रूबरू करवाने के लिए, इस परम पिता परमात्मा से रूबरू करवाने के लिए इस तरह धाम पर आई है। आओ सासंग जी हम इस कृपा के सागर में, आनंद के सागर में डुबकी लगा ले, इस आनंद को पाले, फिर जाकर तो आनंद ही आनंद है। सासंग जी दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास आप जी के श्री चरणों के धूल के समान है, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।